आज के इस सेशन में हम कॉन्ग्लोमरेट रॉक के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो आपको भी पता है सेडिमेंट्री रॉक जो भी मैकेनिकली ओरिजिन होता है, तीन टाइप के आपको रॉक देखने को मिलता है दोस्तों। एक होता है हमारा रूडासियस रॉक, दूसरा होता है दोस्तों हमारा आरेनासियस रॉक, और तीसरा होता है हमारा आर्जिलासियस और ल्यूटासियस रॉक। ये जो तीन रॉक टाइप आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, इनमें से जो रूडासियस रॉक के कैटेगरी में दोस्तों कॉन्ग्लोमरेट रॉक आता है। जनरली जो भी रूडासियस रॉक राउंडेड फॉर्म में होता है, जो भी रूडासियस रॉक दोस्तों क्या होता है, राउंडेड फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्ग्लोमरेट रॉक। राउंडेड रूडासियस रॉक को हम क्या बोलते हैं, राउंडेड रूडासियस रॉक को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। अगर राउंडेड रूडासियस रॉक मतलब नहीं मिल रहा है तो एंगुलर मिलेगा, कॉन्ग्लोमेरेट। दोस्तों अगर रूडासियस रॉक नॉट राउंडेड मिला तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि ब्रेसिया बोलते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे आपको दो चीज मालूम होना चाहिए। पहले क्या होता है रूडासियस रॉक, और ये जो रूडासियस रॉक दोस्तों क्या होता है, या तो वो राउंडेड होगा या तो वो दोस्तों एंगुलर होगा। जो राउंडेड होगा दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट। जो दोस्तों एंगुलर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेसिया दोस्तों। तो ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है, ये जो रूडासियस रॉक है, इनका चलिए दोस्तों हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको दोस्तों रूडासियस रॉक के बारे में इतना तो पता ही होगा। रूडासियस रॉक जो होते हैं दोस्तों जिनका साइज मोर देन 2 mm, साइज क्या होता है दोस्तों, 2 mm से दोस्तों ज़्यादा होता है, मोर देन 2 mm होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा मोर देन 2 mm का जो साइज है, इनमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, बोल्डर आता है, कोबुल आता है, पिबुल आता है, ग्रानुल आता है। तो अगर रूडासियस रॉक में जो यहाँ पे राउंडेड रूडासियस रॉक देखने को मिल रहा है, अगर राउंडेड फॉर्म में दोस्तों जिनका साइज 64 mm से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे, अगर उस रॉक में जो ग्रेन साइज होगा अगर 264 mm से अगर बड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट बेड, बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट। ऐसे ही दोस्तों आपका पीबुल का साइज अगर कॉन्ग्लोमेरेट और ग्रेवल साइज देखने को मिल रहा है रॉक में तो पीबुल कॉन्ग्लोमेरेट, पीबुल कॉन्ग्लोमेरेट, नहीं तो कोबुल कॉन्ग्लोमेरेट दोस्तों, कोबुल कॉन्ग्लोमेरेट। तो यही है। तो हम रूडासियस रॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रूडासियस रॉक दोस्तों दी डायमीटर साइज हैविंग मोर देन 2 mm, तो उसको रूडासियस बोलेंगे। रूडासियस कैटेगरी में क्या क्या आता है दोस्तों, बोल्डर सबसे बड़ा ग्रेन, कोबुल उससे छोटा, पेबल एंड ग्रानुल। तो अगर एक रॉक में दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट में क्या हो रहा है कि कोबुल साइज का ग्रेन मिल रहा है तो उसको कोबुल कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं, पीबल कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। और अगर बोल्डर साइज का ग्रेन साइज जिसका डायमीटर दोस्तों 264 mm से अगर बड़ा है तो उसको बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। अगर दोस्तों जो यहाँ पे आपको बताया गया ग्रावेल, जो रूडासियस रॉक अगर एंगुलर फॉर्म में मिला तो उसको हम ब्रेसिया बोलते हैं दोस्तों, ब्रेसिया। तो बस यही था दोस्तों। पहले में आपको अभी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। एक जो रूडासियस रॉक होता है दोस्तों, ये देखिए, इस रॉक के अंदर कुछ दोस्तों सेडिमेंट आपको देखने को मिले, ग्रेन देखने को मिलेगा जिसको कि आप बोलते हो क्लास्ट, और कुछ ग्रेन के अंदर दोस्तों आपको ये दोस्तों मैट्रिक्स आपको इनके बीच में देखने को मिलेगा, छोटे छोटे जो होते हैं। ओके, तो इनको दोस्तों हम मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। ओके, तो रूडासियस रॉक में ये आपका हो गया, ये जो देखने को मिल रहा है दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास्ट। और ये दोस्तों ये बीच में जो रहा इनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो अब हम दोस्तों क्लासिफिकेशन
के ऊपर जाएंगे दोस्तों। क्लासिफिकेशन पेटिजन क्लासिफिकेशन है कॉन्ग्लोमेरेट का। पेटिजन क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जनरली पेटिजन ने क्या कहा दोस्तों, कॉन्ग्लोमेरेट जो ग्रावेल रॉक है दोस्तों 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या? पहले होता है हमारा इपीक्लास्टिक रॉक, दूसरा दोस्तों होता है हमारा पायरोक्लास्टिक रॉक। ये दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट के और ग्रावेल रॉक के फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे नाम डिफरेंट हुआ है। पायरोक्लास्टिक रॉक, ओके, देन काटाक्लास्टिक रॉक और दोस्तों मेटियोरिक रॉक। ये दोस्तों जनरल पेटिजन क्लासिफिकेशन 2 भागों में डिवाइड हुआ है। पहले तो एक सेडिमेंट्री ओरिजिन, रॉक फ्रॉम सेडिमेंट्री ओरिजिन। ओनली इपीक्लास्टिक रॉक जो होता है दोस्तों सेडिमेंट्री ओरिजिन से ग्रावेल बनता है। जो दूसरे आपको बता दिया दोस्तों पायरोक्लास्टिक रॉक, काटाक्लास्टिक रॉक एंड मेटेरिटिक रॉक, ये दोस्तों नॉन सेडिमेंट्री ओरिजिन है। जनरली पायरोक्लास्टिक रॉक जो होता है दोस्तों, पायरोक्लास्टिक रॉक टेम्परेचर के कारण ये दोस्तों वोल्केनिक ओरिजिन है। पायरो मीन्स क्या है टेम्परेचर, क्लास्टिक मीन्स क्या है क्लास्ट। तो जो क्लास्ट वोल्केनिक ओरिजिन के कारण दोस्तों डेवलप हो रहा है, जो क्लास्ट दोस्तों वोल्केनिक ओरिजिन के कारण डेवलप हो रहा है उसको पायरोक्लास्टिक रॉक बोलेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्केनिक ओरिजिन से जो निकल इतना मतलब कि राउंडेड नहीं होता है दोस्तों, तो इसको हम जो राउंडेड नहीं होता है आपको बता चुका हूँ कि उसको ब्रेसिया बोलते हैं। तो वोल्केनिक के कारण ये रॉक डेवलप हुआ है, तो इसको नाम क्या देंगे दोस्तों, वोल्केनिक ब्रेसिया। वोल्केनिक ब्रेसिया। एक रॉक दोस्तों काटाक्लास्टिक मतलब कि प्रेशर के कारण दोस्तों ये डेवलप हुआ है। प्रेशर कहाँ पे होता है? जनरली फॉल्ट जोन के अंदर। तो फॉल्ट जोन के अंदर जो कॉन्ग्लोमेरेट टाइप का, कॉन्ग्लोमेरेट तो नहीं बोलूंगा, वो राउंडेड नहीं होता है। फॉल्ट जोन के कारण दोस्तों अगर क्लास्टिक रॉक आपको देखने को मिल रहा है, बड़ा बड़ा क्लास्ट जिनका कि साइज मोर देन 2 mm होगा, तो अगर प्रेशर एनवायरनमेंट में लाइक फॉल्टिंग जहाँ पे हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे प्रेशर बहुत ही फ्रिक्शनल फोर्स आता है, तो इसके कारण दोस्तों काटाक्लास्टिक रॉक देखने को मिलता है। उसको हम मतलब कि क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉल्ट ब्रेसिया। मतलब कि फॉल्ट ब्रेसिया उसका साइज के कारण और एंगुलर के कारण, और फॉल्ट दोस्तों उसका ओरिजिन के कारण फॉल्ट ब्रेसिया बोलते हैं। काटाक्लास्टिक रॉक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉल्ट ब्रेसिया, क्योंकि फॉल्टिंग के कारण वो ब्रेसिया फॉर्मेशन हुआ है। वोल्केनिक के कारण तो वोल्केनिक ब्रेसिया। कुछ मतलब कि रॉक दोस्तों, कुछ क्लास्टिक रॉक मेटेरिटिक इम्पैक्ट से भी फॉर्मेशन होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटेरिटिक ब्रेसिया और इम्पैक्ट ब्रेसिया। ओके, यही है दोस्तों पेटिजन क्लासिफिकेशन। पेटिजन में कुछ सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन किया गया था, मैं सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन को डिटेल्स में अभी बताऊंगा। लेकिन पेटिजन ने और 4 टाइप के जो कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं जो कि नॉन सेडिमेंट्री ओरिजिन है, पायरोक्लास्टिक रॉक, काटाक्लास्टिक रॉक, मेटेरिटिक रॉक। पायरोक्लास्टिक फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, तो वोल्केनिक एक्टिविटी से जो भी ग्रावेल रॉक निकलता है दोस्तों उसको हम वोल्केनिक ब्रेसिया बोलते हैं। काटाक्लास्टिक के कारण जो भी प्रेशर के कारण दोस्तों जो भी रॉक फॉर्मेशन होता है उसको फॉल्ट ब्रेसिया, क्योंकि फॉल्ट एनवायरनमेंट में ये ओरिजिन होता है। और मेटेरिटी के कारण जो भी दोस्तों ग्रावेल निकलता है उसको हम इम्पैक्ट ब्रेसिया बोलते हैं। तो अब देखेंगे हम एपीक्लास्टिक रॉक के बारे में। एपीक्लास्टिक एक सेडिमेंट्री रॉक है दोस्तों। सेडिमेंट का मूवमेंट के कारण ये सब रॉक दोस्तों डेवलप हुआ है। ओके, सेडिमेंट में वेदरिंग इरोजन के कारण जनरली आपको एपीक्लास्टिक रॉक देखने को मिलेगा। दोस्तों एपीक्लास्टिक रॉक 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल एंड दोस्तों इंट्रा फॉर्मेशनल। जो एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल होता है दोस्तों, दिस रॉक फॉर्म आउटसाइड द बेसिन, रॉक फॉर्म आउटसाइड द बेसिन, आउटसाइड द बेसिन। इंट्रा फॉर्मेशनल क्या है दोस्तों, रॉक फॉर्म विद इन द बेसिन, विद इन द बेसिन। तो यहाँ पे जो इंट्रा फॉर्मेशनल होते हैं जनरली मेनली केमिकल रॉक होते हैं। एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल ये ड्रिफ्टेड और दोस्तों क्लास्टिक रॉक होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होगा, तो आउटसाइड द बेसिन पहले फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वो दोस्तों वहाँ पे ट्रांसपोर्टेड होके आएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लास्टिक देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लास्टिक का साइज अगर 2 mm से अगर ज़्यादा है तो उसको हम ग्रावेल रॉक बोलेंगे। जनरल जो क्लास्टिक होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल क्लास्टिक जो होता है 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट, दूसरा टाइप होता है दोस्तों पारा कॉन्ग्लोमरेट। जो ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट होता है जनरली बहुत ही मतलब कि अच्छे से वो ड्रिफ्टेड होता है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्लास्ट का परसेंटेज कम मिलता है, सॉरी क्लास्ट का परसेंट ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स परसेंटेज कम मिलता है, लेस परसेंटेज मैट्रिक्स, लेस मैट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक्स जो पारा कॉन्ग्लोमरेट होते हैं मैट्रिक्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। ओके, मैट्रिक्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्लास्ट ज़्यादा होते हैं ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट में। पारा कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आता है कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेशन जो भी कॉन्ग्लोमरेट बन रहे हैं दोस्तों, ये क्लास्ट यहाँ पे ज़्यादा है। क्लास्ट का ज़्यादा होने का मतलब दोस्तों ये बहुत ही हाई एनर्जी एनवायरनमेंट में फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे दोस्तों मैट्रिक्स फॉर्मेशन का कारण यही है कि ये दोस्तों लो एनवायरनमेंट में फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट हो, हाई एनवायरनमेंट मतलब रिवर हो गया, ओके, हाई एनर्जी कंडीशन। दोस्तों ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये 2 भागों में डिवाइड हुआ है। एक होता है ओलिगोमिक्ट कॉन्ग्लोमरेट, दूसरा होता है पॉलीमिक्ट और पेट्रोमिक्ट। इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों पॉलीमिक्ट। जो ओलिगोमिक्ट कॉन्ग्लोमरेट होता है दोस्तों, यहाँ पे होमोजीनियस कंपोजिशन, एक ग्रावेल रॉक होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको होमोजीनियस कंपोजिशन और वाला रॉक मिलेंगे। ओके, रॉक और ग्रावेल हैविंग ए होमोजीनियस कंपोजिशन। क्या होता है ओलिगोमिक्ट दोस्तों, ग्रावेल हैविंग ए होमोजीनियस कंपोजिशन। बट पेट्रोमिक्ट और पॉलीमिक्ट क्या होता है दोस्तों, ग्रावेल हैविंग ए हेट्रोजेनियस कंपोजिशन, ग्रावेल हैविंग ए हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। और दोस्तों पारा कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, मैट्रिक्स सपोर्टेड होता है। मैट्रिक्स सपोर्टेड वो भी दोस्तों कुछ लैमिनेटेड टाइप मैट्रिक्स होंगे, कुछ अनलैमिनेटेड टाइप मैट्रिक्स होंगे। जो लैमिनेटेड टाइप मैट्रिक्स होंगे दोस्तों आर्जिलेसियस रॉक आप कह सकते हो दोस्तों, वहाँ पे मोड परसेंटेज ज़्यादा होंगे, मैट्रिक परसेंटेज ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बड़ा बड़ा ग्रेन भी देखने को मिलेगा, जिसको कि आप लेयर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, लेकिन कुछ अनलेयर्ड फॉर्म जैसे कि डेब्रिस फ्लो हो गया दोस्तों, जैसे कि आपका ग्लासियल डिपोजिशन हो गया दोस्तों, वहाँ पे अनलेयर्ड फॉर्म में आपको पारा कॉन्ग्लोमरेट देखने को मिलेगा। तो टिलाइड इज ए गुड एग्जांपल। ओके, टिलाइड कैसे होता है, ग्लासियल डिपॉजिट के द्वारा कोई भी अगर कॉन्ग्लोमरेट रॉक यहाँ पे डेवलप हो रहा है दोस्तों, वो जनरली पारा कॉन्ग्लोमरेट है। ग्लासियल डिपॉजिट यहाँ पे सॉर्टिंग अच्छे से आपको नहीं मिलेगा, लेयर आपको अच्छे से नहीं मिलेगा दोस्तों। टिलोइड दोस्तों डेब्रिस फ्लो के कारण, ग्रेन फ्लो के कारण, एलुवियल फैन के कारण दोस्तों वहाँ पे अगर सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है तो उसको हम टिलोइड डिपॉजिट बोलते हैं। तो सिंपल सा तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दुनिया में 2 टाइप के आपको कॉन्ग्लोमरेट देखने को मिलेगा, एक एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल, एक इंट्रा फॉर्मेशनल। इंट्रा फॉर्मेशनल जो कॉन्ग्लोमरेट है विद इन द बेसिन, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दोस्तों कॉन्ग्लोमरेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केमिकल रिच अनस्टेबल होते हैं। जो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन आउटसाइड द बेसिन दोस्तों डिराइव होकर हुआ है, तो इसके अंदर आपको क्लास्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, जो क्लास सपोर्टेड कॉन्ग्लोमरेट होते हैं 2 टाइप के, वो भी होते हैं दोस्तों, मतलब कि वहाँ पे क्लास्ट तो होता है लेकिन ज़्यादा क्लास्ट होता है। कहाँ पे दोस्तों, ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट में। लेकिन पारा कॉन्ग्लोमरेट में दोस्तों लो परसेंटेज ऑफ क्लास्ट आपको देखने को मिलता है। ये मैट्रिक्स सपोर्टेड कॉन्ग्लोमरेट, ये दोस्तों क्लास सपोर्टेड मतलब कि ग्रेन सपोर्टेड कॉन्ग्लोमरेट। जो ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट होता है दोस्तों वो भी 2 भागों में डिवाइड है, ओलिगोमिक्ट कॉन्ग्लोमरेट और पेट्रोमिक्ट। ओलिगोमिक्ट कॉन्ग्लोमरेट का मतलब कि कॉन्ग्लोमरेट हैविंग इक्वल टाइप ऑफ रॉक, सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन, होमोजेनियस कंपोजिशन। और पेट्रोमिक्ट और पॉलीमिक्ट क्या होता है तो दोस्तों मतलब कि पेबल और कबुल और ग्रावेल हैविंग वेराइटी ऑफ कंपोजिशन। यहाँ पे एक ग्रावेल होगा दोस्तों, मतलब कि कुछ ग्रावेल दोस्तों बड़ा बड़ा कंपोजिशन में देखने को मिलेगा, कुछ दोस्तों आपको छोटा छोटा कंपोजिशन भी देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन, इसका मतलब ये दोस्तों डिफरेंट इंडिकेट को मतलब कि ये दोस्तों यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है। एक ही रिवर आ रहा है, रिवर से दोस्तों एक बेसिन है, तो रिवर का सेडिमेंट यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर रहा है, तो ओलिगोमिक कॉन्ग्लोमरेट वहाँ पे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन पेट्रोमिक जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, अगर 2-3 मल्टीपल रिवर हो गया दोस्तों, इस रिवर का जो ग्रेन, दूसरा रिवर का पिबल, तीसरा रिवर का दोस्तों ग्रानुल आपको अगर देखने को मिला, इनके द्वारा दोस्तों अगर कॉन्ग्लोमरेट मिला तो उसको हम पेट्रोमिक्ट और पॉलीमिक्ट कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, डिफरेंट एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन है। ओके, तो इसको हम ओलिगोमिक्ट को ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट, पेट्रोमिक्ट दोस्तों ऑर्थो कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। ओके, पारा कॉन्ग्लोमरेट दोस्तों ये मतलब कि मैट्रिक्स सपोर्टेड होता है, जहाँ पे ज़्यादा मैट्रिक्स परसेंटेज रहते हैं, तो लैमिनेटेड मैट्रिक्स भी होता है कहीं कहीं पे।
और कुछ अनलैमिनेटेड। दोस्तों आपको ये अनलैमिनेटेड जो मैट्रिक्स होता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। टिलाइट हो गया, ग्लासियल डिपोजिशन हो गया, डेब्रिस फ्लो हो गया, ग्रेन फ्लो हो गया, वहाँ पे ही आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेशनल कॉन्ग्लोमेरेट का जो पारा कॉन्ग्लोमेरेट होता है दोस्तों, टिलाइट दोस्तों, अनलेयर कॉन्ग्लोमेरेट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राउंडनेस ज़्यादा होता है। ऑर्थो कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होता है दोस्तों, राउंडनेस आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। लेकिन पारा कॉन्ग्लोमेरेट में दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है दोस्तों पारा कॉन्ग्लोमेरेट, तो यहाँ पे दोस्तों राउंडनेस इतना आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। टिलाइट, डेब्रिस फ्लो, ग्रेन फ्लो जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको अच्छे से राउंडनेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट का मेन क्लासिफिकेशन। ओके, और दूसरा टाइप का जो आपको बताया था कि जो नॉन सेडिमेंट्री था, पायरोक्लास्टिक, मतलब कि मेटियोरिटिक कॉन्ग्लोमेरेट, पायरोक्लास्टिक कॉन्ग्लोमेरेट, काटाक्लास्टिक कॉन्ग्लोमेरेट, ये दोस्तों नॉन सेडिमेंट्री। और यहाँ पे दोस्तों राउंडनेस ना होने के कारण उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेसिया बोल देते हैं। तो पायरोक्लास्टिक में वोल्केनिक ब्रेसिया होता है। काटाक्लास्टिक में दोस्तों आपका क्या होता है कि आपका फोल्ड ब्रेसिया होता है। मेटेरिटिक मतलब या आपका इम्पैक्ट ब्रेसिया हो जाता है। तो दूसरा एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइंग ग्रावेल, सैंड एंड मोड मिक्सचर। इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एक पॉइंट में हमने यहाँ पे ग्रावेल रखे हैं, दूसरे में दोस्तों आपको यहाँ पे मोड रखना है, वहाँ पे दोस्तों सैंड। तो सैंड अगर परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे तो उसको हम सैंडस्टोन बोलेंगे। मोड अगर ज़्यादा रहेंगे, क्ले अगर ज़्यादा रहेंगे, उसको मोड रॉक बोलेंगे। अगर ग्रावेल अगर ज़्यादा रहेगा उसको कॉन्ग्लोमेरेट बोलेंगे। तो अगर ग्रावेल के साथ दोस्तों यहाँ पे मोड का परसेंटेज थोड़ा भी आ गया तो उसको हम मोडी कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं, मोडी कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। अगर ग्रावेल के साथ दोस्तों सैंड का परसेंट थोड़ा भी आ गया तो सैंडी कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। ओके, सिंपल सा। अगर दोस्तों वहाँ पे सैंड का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम ग्रावेली सैंडस्टोन बोलते हैं। अगर मोड का परसेंटेज ज़्यादा ही हो जाता है तो उसको ग्रावेली मोड रॉक बोलते हैं। ओके, मोड रॉक और सैंड, तो सैंडी मोड रॉक यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मोड परसेंटेज ज़्यादा है। और मोड अगर कम हो जाएगा तो उसको मोडी सैंडस्टोन बोलते हैं। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे मतलब नामकरण हुआ है। ओके, ग्रावेली, सैंडी, मोड रॉक। यहाँ पे क्योंकि ग्रावेल भी है दोस्तों, कम है, जो कम है दोस्तों यहाँ पे ग्रावेली, सैंडी भी दोस्तों कम है, उसके बाद मोड रॉक। और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या सैंडस्टोन ज़्यादा है तो सैंडस्टोन आ जाएगा, लेकिन ग्रावेली और मोडी सैंडस्टोन। यहाँ पे आप चले जाइए तो दोस्तों यहाँ पे सैंड कम है, कॉन्ग्लोमेरेट दोस्तों इस तरफ ज़्यादा है तो कॉन्ग्लोमेरेट आ गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सैंडस्टोन बहुत ही कम है तो सैंडी, मोडी, कॉन्ग्लोमेरेट। यहाँ पे दोस्तों मोडी, सैंडी, कॉन्ग्लोमेरेट। ओके, ये एक दोस्तों ग्रावेल। इस तरफ अगर जाएंगे आपको ग्रावेल देखने को मिलेगा, इस तरफ आएंगे तो मोड देखने को मिलेगा और सैंड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ग्रावेल का परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो सैंड, ग्रावेल रॉक, और सैंड का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो दोस्तों ग्रावेल सैंडस्टोन। ओके, बस यही है हमारा आज का कॉन्ग्लोमेरेट टॉपिक। 2 टाइप के क्लासिफिकेशन बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो पेटिजन वाला क्लासिफिकेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यही है दोस्तों कुछ एग्जांपल पायरोक्लास्टिक ब्रेसिया का, जो वोल्केनिक ब्रेसिया आपको बोल रहा था दोस्तों, ऑटो ब्रेसिया, हाइलोक्लास्टिक ब्रेसिया, काटाक्लास्टिक ब्रेसिया मतलब कि फोल्ड ब्रेसिया, जो स्लम्पिंग ब्रेसिया, टेक्टोनिक ब्रेसिया, फोल्ड टेक्टोनिक दोस्तों। ओके, कोलाप्स ब्रेसिया। सॉल्यूशन दोस्तों कुछ लाइमस्टोन एक्टिविटी के कारण होता है। और हमारा इम्पैक्ट ब्रेसिया क्या होता है दोस्तों, इम्पैक्ट ब्रेसिया होता है ड्यू टू हाई शॉक वेव अट्रैक्ट टू द अर्थ सरफेस दोस्तों। मतलब कि जो मेटेओराइट इम्पैक्ट होता है उनके कारण दोस्तों इम्पैक्ट ब्रेसिया जनरली आपको डेवलप देखने को मिलेगा। तो कॉन्ग्लोमेरेट से दोस्तों उसका डिपोजिशन के बारे में दोस्तों पता लग जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट को दोस्तों मतलब कि टेक्सचर को देख के, ओके, रॉक का दोस्तों ओरिएंटेशन को देख के हमें उसका एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही अच्छा पता मिल सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको 2-4 एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर एक एरिया पे दोस्तों डेब्रिस फ्लो हो रहा है, डेब्रिस फ्लो एरिया में दोस्तों आपको मतलब कि कॉन्ग्लोमेरेट दोस्तों नॉन लेयर मिलेगा, लेयर नहीं मिलेगा, इल सॉर्टेड मिलेगा, सॉर्टेड देखने को नहीं मिलेगा। जनरल डेब्रिस फ्लो में दोस्तों मैट्रिक्स परसेंटेज ज़्यादा, पारा कॉन्ग्लोमेरेट आपको देखने को मिलेगा पहले। ओके, डेब्रिस फ्लो एनवायरनमेंट में पोलली सॉर्टेड देखने को मिलेगा। तो पोलली सॉर्टेड नॉन ग्रेडिंग इतना अच्छे से पहले नहीं, नॉन ग्रेडेड, बट कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों नॉर्मल और रिवर्स ग्रेडिंग। ओके, तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी मैट्रिक्स सपोर्टेड, पोलली सॉर्टेड दोस्तों नॉन ग्रेडेड मटेरियल अगर देखने को मिल रहा है तो ये डेब्रिस फ्लो एनवायरनमेंट कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए नॉन ग्रेडेड मटेरियल, ओके, ग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा।
ओके, और यहाँ पे छोटा बड़ा सभी मैट्रिक्स आपको एक साथ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यही है दोस्तों हमारा नॉन ग्रेडेड आपका दोस्तों मतलब कि डेब्रिस फ्लो कॉन्ग्लोमरेट, डेब्रिस फ्लो दोस्तों कॉन्ग्लोमरेट यही है दोस्तों। उसके बाद सीट फ्लोर ब्रेडेड स्ट्रीम, ब्रेडेड स्ट्रीम में कैसे करूं, अगर दोस्तों रिवर जा रहा है वहां पे दोस्तों ब्रेडेड स्ट्रीम डेवलप हो रहा है, वहां पे कैसे कॉन्ग्लोमरेट देखने को मिलेगा। पहले तो ये स्ट्रीम है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्रॉस बेडिंग देखने को मिलेगा। तो जो कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट होगा यहाँ पे आपको कभी कभी ग्रेडेशन भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये रिवर है दोस्तों, रिवर के कारण यहाँ पे क्लास्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये तीन चीज याद रखना है। डिपॉजिटेड इन सालो, ऑब्वियसली ब्रेडेड स्ट्रीम इस सालो एनवायरमेंट में ही देखने को मिलता है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्लास सपोर्टेड रिवर है तो क्लास सपोर्टेड रहेगा, रिवर मूव कर रहा है। वही मैट्रिक्स परसेंटेज भी रहेंगे दोस्तों, सिल्ट क्योंकि कम रहेंगे। तो बेड आर नॉन ग्रेडेड, बट कभी कभी दोस्तों वर्टिकल, क्योंकि ब्रेडेड स्ट्रीम क्या होता है कि रिवर का जब फोर्स कम होता है तो दोस्तों सेडिमेंट ड्रॉप डाउन कर देते हैं। तो बड़े वाले दोस्तों बड़े सेडिमेंट नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे और छोटे वाले दोस्तों ऊपर जाएंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्टिकल ग्रेडिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये जनरली क्लास सपोर्टेड है। आपको यहाँ पे इम्ब्रिकेशन स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पानी दोस्तों फ्लो कर रहा है, वाटर अगर जब फ्लो कर रहा है तो इम्ब्रिकेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो क्लास्ट में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। स्ट्रीम फ्लो, एक स्ट्रीम में दोस्तों जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कैसे कॉन्ग्लोमरेट देखने को मिलेंगे, मेनली क्लास्टिक, क्योंकि जहाँ पे फ्लो कर रहा है फोर्स का वेलोसिटी है तो क्लास्ट बड़ा बड़ा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इम्ब्रिकेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो डिपोजिटेड बाय चैनलाइज फ्लो इन डिपर फ्लूवियल चैनल, डिपर मतलब कि बहुत ही हाई एनर्जी आ रहा है। क्लास सपोर्टेड दोस्तों बहुत ही क्लास देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स भी रहेगा लेकिन बहुत ही कम रहेगा। तो दे डिस्प्ले यूनिमोडल करंट, क्योंकि स्ट्रीम फ्लो कर रहा है दोस्तों, यूनिमोडल क्लास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सॉर्टिंग भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पालियो करंट डायरेक्शन ढूंढ सकते हो दोस्तों स्ट्रीम फ्लो के कारण, जहाँ पे पालियो करंट इम्ब्रिकेशन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दोस्तों जनरली स्ट्रीम फ्लो के कारण। तो कॉन्ग्लोमरेट को ही देख के आप एनवायरनमेंट के बारे में पता लगा सकते हो, कौन दोस्तों डेब्रिस फ्लो के कारण बना है, कौन दोस्तों स्ट्रीम के कारण बना है, कौन दोस्तों ग्रेडेड स्ट्रीम के कारण बना है दोस्तों। वेव कोट, ये भी दोस्तों वेव एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी होता है, तो ये भी क्लास सपोर्टेड और वेव एनर्जी। तो यहाँ पे राउंडेड मटेरियल देखने को मिलेगा, वेल सॉर्टेड, वेल राउंडेड, क्लास सपोर्टेड मैट्रिक्स। ओके, ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो यही है दोस्तों वेव स्टॉर्म, वेव के कारण जो कॉन्ग्लोमरेट जनरली डेवलप होता है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको वेव के कारण मतलब कि क्रॉस ब्रेडेड स्ट्रक्चर मतलब कि नॉर्मल ग्रेडेड, ओके, वेव आ रहा है उसके कारण दोस्तों डेवलप हुआ है, ये भी क्लास सपोर्टेड होगा। सॉर्टिंग दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास सपोर्टेड टू मैट्रिक्स सपोर्टेड, अगर मतलब कि हाई एनर्जी हुआ तो क्लास सपोर्टेड देखने को ही मिलेगा, अगर लो एनर्जी हो गया दोस्तों तो मैट्रिक्स सपोर्टेड हो जाएगा। बस यही है। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में मेरा कहने का मतलब दोस्तों, टाइड को देख सकते हैं दोस्तों, ये मैट्रिक्स सपोर्टेड कॉन्ग्लोमरेट है क्योंकि एनर्जी कम होता है दोस्तों। तो बट कभी कभी आपको क्लास्ट भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सॉर्टिंग यहाँ पे आपको बहुत ही कम मिलेगा, ग्रेडिंग यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ओके, नॉन ग्रेडेड टू नॉर्मल और रिवर्स ग्रेडिंग। तो यही है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। कॉमनली मैट्रिक्स सपोर्ट है, कॉमनली मैट्रिक्स सपोर्ट, क्योंकि लो एनर्जी एनवायरनमेंट में टाइड वर्क, सरफेस ग्रावेल हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द मॉडर्न मेराइन सेल्फ एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको बताने का मतलब है, ये देखिए ग्लासियल कॉन्ग्लोमरेट मतलब मेल्ट आउट, मतलब ग्लासियर आया, डिपॉजिट हुआ, उसके बाद मेल्ट हो गया, उसके बाद चला गया। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्लोमरेट डेवलप होगा दोस्तों, ये डिपॉजिटेड सब एरियली। ओके, कॉन्सिस्ट ऑफ मटेरियल ड्रॉप बाय, क्योंकि ग्लासियर के कारण दोस्तों मैट्रिक्स सपोर्टेड होगा। ओके, ग्लासियर के कारण दोस्तों सॉर्टिंग अच्छे से नहीं होगा। तो मेल्टिंग ऑफ ग्राउंड ग्लासियर टू फॉर्म पोलली सॉर्टेड मैट्रिक्स रिच ग्रावेली डिपॉजिट आर कॉल्ड टील और ग्लासियर। दोस्तों टील को आपको यहाँ पे पहचानना हो जाएगा दोस्तों, पारा कॉन्ग्लोमरेट है, पोलली सॉर्टेड मैट्रिक्स सपोर्टेड कॉन्ग्लोमरेट। ओके, और ये दोस्तों आपका सॉर्टिंग यहाँ पे बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा दोस्तों। यहाँ पे पालियोकोरेंट डायरेक्शन आपको ठीक से पता नहीं लगेगा, तो इम्ब्रिकेशन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जनरली ये दोस्तों फ्लूवियो ग्लासियल एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। ग्लासियर आया एक जगह पे दोस्तों, ग्लासियर आया यहाँ पे रह गया और दोस्तों पानी यहाँ पे फ्लो हो गया, तो जो सेडिमेंट यहाँ पे रहेगा दोस्तों, ये होता है हमारा मेल्ट आउट कॉन्ग्लोमरेट। जनरली मैट्रिक्स सपोर्टेड कॉन्ग्लोमरेट होता है, ग्लासियर में जनरली मैट्रिक्स सपोर्टेड ही कॉन्ग्लोमरेट आपको देखने को दोस्तों मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।